आपको ऐसे ऐसे हवा लग गई लाहौर की? हाँ, लेकिन कवाली माशाल्लाह हर शादी ब्याह की वो रौनक बनी हुई ऐसा ही है है। और बल्कि वो एक रस्म बन चुकी कवाली नाइट। बेटा है मेरा उबैद अली खान, लेकिन मैं उसको मेहनत अभी करवा रहा हूँ। मुझे लगेगा कि अब मैंने पब्लिक के सामने पेश करना है तो इसको करूँ। आपको पता है 3-4 घंटे जो गाना पड़ता है और लोगों को इंगेज रखना पड़ता है जी अपने जी। साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज मैं जिस सेलिब्रिटी की आपके साथ मुलाकात करवाने जा रही हूं, पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल और गायक मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं शेर मियां दाद साहब से, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1996 में किया और अब ना सिर्फ वो कव्वालियाँ कर रहे हैं साथ साथ, बल्कि इन्होंने सिंगिंग का भी आगाज़ कर दिया है। और वालिद और भाई के जाने के बाद बहुत टफ टाइम इन्होंने देखा, लेकिन अब कव्वाली में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। तो दिलचस्प बातें आइए इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, एज अ कव्वाल आपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा शोहरत इज़्ज़त समेटी। अब आप साथ ही साथ गानों की जाने भी आ रहे हैं, तो ये जो चेंज है इसके पीछे क्या माइंडसेट था, क्या कहेंगे? इसमें गज़ल भी है, गीत भी है, सराइकी गाना भी है। अब तो क्योंकि ये दौर जिस तरह का हो उस तरह चलना चाहिए। कवाली माशाल्लाह हर शादी ब्याह की वो रौनक बनी हुई है और उसके बगैर बल्कि वो एक रस्म बन चुकी कवाली नाइट। जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता था तो डीजे में कोई गाना बजता था, मैंने कहा सोचता था कि मैं भी करूँगा। फिर मैंने एक सराइकी गाना गाया तो ढोले नु काला सूट सोना लगे, तो वो बड़ा हिट हो गया। और उसके बाद फिर एक था यार एक कोई होवे चंगा होवे। डोली, खुशबू, दीदार, इनको आपने अपनी वीडियो में साइन किया और ज़्यादा कंफर्टेबल आप किस एक्ट्रेस के साथ हैं? देखिए, बीइंग ए कव्वाल मैं ही पहले तो नर्वस था, तो उनकी मेहरबानी है, वो बड़ी आर्टिस्ट हैं सारी, तो बल्कि उन्होंने मुझे सिखाया कि ये इस तरह आपने चल के आना, इस तरह बैठना, इस तरह। तो क्योंकि मेरे लिए ये नई बात थी कि कव्वाली से फ़ौरन ही जाके आपको ऐसे ऐसे हवा लग गई लाहौर की? हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कव्वाली भी बहुत ज़्यादा की है और सॉन्ग्स भी आप सबने सुने, ज़्यादा दिल के करीब जो है क्या रहा, गाना या कव्वाली? देखें, ये जाहिर बात है कि कव्वाली सबसे जो प्रायोरिटी है, 1 नंबर पे वो कव्वाली है। तो कव्वाली से मुझे तो बहुत सुकून आता है। उसमें मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि जिस तरह अच्छी कंपोज बन जाए, अच्छे दोस्त आ जाएं, फिर उनको मैं सुनाऊं, तो ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान में ये ज़्यादा स्कोप किसका देखते हैं, कव्वाली का या गानों का? नहीं, ये तो कव्वाली का ही आप करेक्ट। कव्वाली गाने से पैसे मिलते हैं? पर पैसे की भी बात है और बात होती है कि पसंद आने की, क्योंकि जो पब्लिक है आजकल वो कव्वाली सुनना चाहती है, तो ये एक मजबूरी बन जाती है, पैसों की बात नहीं है। बात ये है कि जब फनकार अपने स्टेज पे बैठता है तो वो अल्लाह से यही दुआ करता है कि या अल्लाह एक तो बरकत अता हो और मैं इज़्ज़त से यहाँ से उठ जाऊँ। और फिर इज़्ज़त के लिए फिर इंसान को कव्वाली भी गानी पड़ती है, गज़लें भी गानी पड़ती हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। जो पहले के शेर मियां दाद थे, जिन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया और वालिद चले गए, फिर भाई भी चले गए, कितना फ़र्क था उस शेर मियां दाद में और आज में? मैं बताता हूँ कि जब मैंने ये 1996 से जब वो शुरू किया तो मेरा हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार से एक रूहानी एक वादा था कि जी मैं कभी भी पाक पतन शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। तो आज तक भी मैं देखे पाक पतन ही हूँ और लाहौर हूँ। और तो जुमे रात जो है मेरे सरकार में मैं अपने घर में और पाक पतन शरीफ जाता हूँ और हाज़िरी देता हूँ। वैसे ही मैं मेरे साथ कोई भी ना हो तो मैं अकेला भी जाके बाबा हजूर में हारमोनियम लेके तो मैं अपने सरकार को हाज़िरी सुनाता हूँ। और फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ा उस शेर मियां दाद में, शेर मियां दाद में, क्योंकि हजूर गंज शकर बाबा हजूर का प्यार उस वक़्त भी दिल में उतना ही है और आज भी उतना ही है, ज़्यादा ही है। सूफी स्टूडियो आपने बनाया उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी आपने इसलिए बनाया क्योंकि आपकी माजी में कुछ तलख यादें थीं जब आप लोगों को कहते थे कि मुझे सिर्फ एक चांस दे, तो लोग आपको एटीट्यूड दिखाते थे। तो मैं कभी भी इनकार नहीं करता, जब तक मुझे याद है मैं कहता हूँ ठीक है। मैं कभी, मुझे बड़े लोगों ने कहा जी वो आपके साथ वो खड़ा होता, मैंने कहा शायद उसके सदके अल्लाह पाक मेरी बिगड़ी बना दे। तो कभी किसी को
हकीर नहीं समझना चाहिए। आप महफिल का जो है वो इनाकात ये करते हैं, तमाम स्टार्स को जी। जो है एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे जो है इकट्ठा करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारी जो फील्ड है मीडिया की, यहाँ पर साथ बैठा हुआ बंदा सही जो है वो हसद करना शुरू कर देता है। इसके लिए कितना मुश्किल है इकट्ठा करना सबको। इसके लिए दिल चाहिए, ठीक है, इसके लिए गुर्दा चाहिए, दिल हाँ चाहिए, जी, जिगर चाहिए। बिल्कुल जी। और अपने मन को जो बंदा देखें, सारी चीज़ अल्लाह पाक की अता है। बेशक। अच्छा, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया, मैं उस पर ऐसे ही मैं खफा होकर बैठा रहूँ तो ये आपसे नहीं मैं खफा, अस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे। फिर अल्लाह की जो बाँट है ना, उस पर मैं राज़ी हूँ। माशाल्लाह। मैंने अपना एक मोटो बनाया ज़िंदगी का कि अल्लाह ने जो भी किसी को दिया, मैं उस पर खुश हूँ। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इसको कितना देना है, इसको कितना देना है। तो ये मद्देनज़र रख के फिर मैंने कहा कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जिसमें गज़ल गायक हैं, कवाल हजरात हैं, क्लासिकल हैं, तो सबको बुला के अपने घर में इनवाइट करता हूँ और बिठा के, बल्कि लेक्चर होता है कि यार हमने एक दूसरे को फ़ोन पे रब्ता रखना है और एक दूसरे को इसी तरह भाई समझना है जिस तरह बंदा एक ही माँ बाप की औलाद है। और उसमें मैं कामयाब भी हूँ। अभी भी जितने भी दोस्त हैं मेरे, जितने गायक हैं, माशाल्लाह हमारा रब्ता रहता है, एक दूसरे से सलाम दुआ रहती है, प्यार मोहब्बत है। तो वो प्यार मोहब्बत फैला। और कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। और किसी का इरादा है इस फील्ड में आने का? नहीं, बेटा है मेरा उबैद अली खान, लेकिन मैं उसको मेहनत अभी करवा रहा हूँ। आप दुआ कीजिएगा, जब वो मुझे लगेगा कि अब मैंने पब्लिक के सामने पेश करना है तो इसको करूँगा। ज़बरदस्त। नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान के घराने के ख़ानदान से आपका भी ताल्लुक़ है, तो सबसे पहले हम कुछ जिक्र करना चाहेंगे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। उनकी याद में क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखा उनसे? जिस तरह मैं अपने वालिद साहब उस्ताद मियां खान साहब के बारे में सोच रखता हूँ कि उन जैसा कोई नहीं था, इसी तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसा भी कोई नहीं था, ना है ना होगा। बहुत ही खूबसूरत आपकी नात थी, नसीबा खोल हाँ, मेरा। इंडिया ने कॉपी की और आपको भी कुछ इश्यूज आए जी। तो इसमें कोई राहत फ़तेह अली खान साहब ने आपकी कोई हेल्प की कि मैं इंडिया जाके बात करता हूँ, मेरा ज़रा असर रसूख है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरा भाई है, राहत फ़तेह अली खान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और माशाल्लाह वो एक ही बंदा है, कमाल आदमी है। और ये अपनी कोई हम फ्यूचर में देखेंगे आप लोगों को कोलैबोरेट करता वापस में कोई सॉन्ग? देखेंगे, अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि नहीं होता ना, दिल में कोई ख्याल आता है कि शायद हम कभी कर लें। देखिए हम भाई हैं, जब भी हम इकट्ठे बैठ गए तो जिस दिन हमारा मूड बन गया दोनों काम कर लेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जो कवाली की जाने बनना चाह रहे हैं, टिप्स देना चाहेंगे कि रियाज कितनी करनी चाहिए, कितना आपको सुर ताल का पता होना चाहिए? मिसाल के तौर पे, जिसमें पहले तो कलाम पे अबूर होना चाहिए, जिसमें फ़ारसी है, उर्दू है, हिंदी है, अपना पंजाबी है। आपको कलाम याद होना चाहिए, आपको दस्तरस हो रागों पे भी, ठीक है। उसके बाद रियाज तो फिर हर बंदा करता है, वो करना भी चाहिए। फिर आपको कंपोजिशनें बनानी आती हों, फिर आपको पब्लिक को जज करना आता हो, ठीक है। ये फिर गाना ऐसा आप गाएं कि वो उस पर असर हो, क्योंकि जिस तरह गाना है वो तो 5 मिनट का है लेकिन बंदा गा लेता है। कव्वाली में तो कम से कम वो आपको पता है 3-4 घंटे जो गाना पड़ता है और लोगों को जी। तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो वो होगा ना, वरना तो एक अस्थाई या 2-3 अंतरे कह के बंदा फारिग हो जाता है, गाना ख़त्म हो जाता है। हाँ। ठीक है, गाना शॉर्ट होता है। तो कव्वाली जो है इसमें आपका बहुत सारा इल्म होना चाहिए। अच्छा सर, जो आजकल के कव्वाल हैं उनमें आपको क्या लगता है कि ज़्यादा बेहतर कौन गा रहा है? सारी बहुत अच्छा गा रहे हैं, क्योंकि मैं तो खुद अभी बच्चा ही हूँ या इस मामले में कव्वाली में, तो मैं इसलिए बड़ा नहीं बनना चाहता किसी का भी। फ्यूचर में आपकी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे? फ्यूचर में ये इंशाल्लाह ताला ये अपने बाबा साहब की ड्यूटी और मौला की ड्यूटी है मुहर्रम की। इसके बाद फिर मैंने यही सोचा है कि सफ़र महीने में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर मैं नया कुछ कव्वाली ट्रेंड दूँ, जिसमें पुराना अच्छा कलाम, अच्छी कंपोजिशन हो। तो वो मैंने बनाया है, सारा रिकॉर्ड हो गया, सिर्फ अब उसके वीडियो करने और सूफी स्टूडियो से वो उसको रिलीज़ करेंगे। और सर हम ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, हम आपका जो है ना इश्क़ मुजस्सम, अच्छा जी, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो हम इनसे जाते थे सुनते हैं। अच्छा।
के नजदीक रमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे है जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने। तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। तब तक अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।